हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक जातक कथाओं का आज हम पहला पाठ जो है स्वर्ण मृग रोहंत पढ़ने जा रहे हैं। एक समय की बात है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम खेमा था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। वे रानी की हर इच्छा पूरी करते दोनों बहुत प्रसन्न थे। वाराणसी से कुछ दूर निषाद नामक एक शिकारी रहता था। एक बार निषाद हिमालय पर शिकार की खोज में गया। वहाँ उसने एक कांतिमय स्वर्ण मृग देखा। यह मृग था बोधिसत्व, जिसने रोहंत के रूप में जन्म लिया था। उसका एक छोटा भाई और बहन भी थी। वे भी स्वर्ण आभा वाले और सुंदर थे। रोहंत के माता पिता दृष्टिहीन थे। रोहंत उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करता और उन पर गर्व करता। रोहंत 80,000 मृगों का सरदार था। वे सभी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनी एक सुंदर झील के किनारे रहते थे। रोहंत उन पर्वत श्रृंखलाओं को पलक झपकते ही पार कर जाता। निषाद रोहंत की चतुराई और स्फूर्ति देख हैरान रह गया। तेज से भरे इस मृग को मारने का उसका मन न किया और वह खाली हाथ लौट आया। उसने अपने पुत्र से कहा, आज मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर स्वर्ण मृगों का एक परिवार था। उसके सरदार के चेहरे पर एक अनोखा तेज था और उसका पूरा शरीर जो है वह स्वर्णिम आभाओं से चमक रहा था। मतलब क्या है, उसका जो पूरा शरीर था वह सोने का था, जिसकी चमक जो है वह देखते ही बन रही थी। एक क्षण के लिए तो मैं सोचा कि मैं स्वर्ग में हूँ। यहाँ पर जो शिकारी है वह बता रहा है अपने पुत्र को कि एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। निषाद के पुत्र को लगा जैसे वह कोई परी कथा सुन रहा हो। पिता बोल रहे थे, पुत्र, मैं ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहूँगा। तुम्हें इस स्वर्ण मृग के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यह मृग तुम्हारा भविष्य जो है वह बदल सकता है। यहाँ पे निषाद जो शिकारी है वह अपने पुत्र को यह बातें बता रहा है कि मुझे लगता है कि मैं जीवित नहीं रहूँगा, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भविष्य जो है वह बदल सकता है इस मृग की वजह से। आश्चर्य और अविश्वास से भरे पुत्र ने पिता से मृग के बारे में सब सुना। वह चकित था कि हिमालय पर रहने वाला एक मृग अपना भविष्य, यानी कि जो उसका भविष्य है वह कैसे बदल सकता है। पिता वृद्ध और दुर्बल तो थे, वे कुछ ही दिनों में चल बसे। पुत्र अपने पिता की तरह शिकार से अपनी जीविका चलाता रहा। एक सुबह राजमहल में बहुत हलचल थी। महारानी खेमा ने स्वप्न में एक स्वर्ण मृग देखा। उसके गले में सोने की घंटी बंधी हुई थी। वह सोने के सिंहासन पर बैठा दर्शन के सिद्धांतों का उपदेश दे रहा था। उसके 80,000 शिष्य तल्लीन होकर उसका एक एक शब्द सुन रहे थे। तभी स्वर्ण मृग अपना उपदेश अधूरा छोड़कर बीच में ही उठकर चला गया। यह क्या है? यह स्वप्न है जो रानी ने देखा था। रानी सोए सोए चिल्लाई, उसे लौटा लाओ, उस मृग को पकड़ो। रानी खेमा पूरा उपदेश सुनना चाहती थी कि वह स्वर्ण मृग जो है वह क्या उपदेश दे रहा है। वह किसी भी कीमत पर उस मृग को चाहती थी।
राजा उसकी हर इच्छा पूरा करते हैं, पर वह जानती थी कि स्वप्न की बात सुनकर वे जरूर हंसेंगे। रानी ने सोचा कि यदि वह अपनी इस तीव्र इच्छा के विषय में कहेगी तो राजा अवश्य इसे पूरा करेंगे। उसने राजा को बताया कि उसकी इच्छा उस स्वर्ण मृग को पाने की है जो उसे उपदेश सुना सके। राजा को रानी की यह इच्छा बड़ी अनोखी और काफ़ी दुर्लभ लगी। उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मृग नहीं देखा था। वह अपनी प्रिय रानी के लिए स्वर्ण मृग कहाँ से लाए? अब ये राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और राज्य कर्मचारियों से पूछा, पर किसी ने स्वर्ण मृग के बारे में ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। रानी सुबह शाम राजा को स्वर्ण मृग की याद दिलाती। रानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि मुझे वह मृग ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।